भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कौन है। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं। इसमें शरीर और जीव के कार्य, क्रियाओं और व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया गया है। शरीर को यहाँ क्षेत्र कहा गया है और जीव यानी आत्मा को क्षेत्रज्ञ बताया गया है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। इनके गुण, धर्म, स्वभाव अलग हैं। जो मनुष्य इनके बारे में सूक्ष्म दृष्टि से जान समझ जाता है, उस क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। ज्ञानी जन इस संसार को खेत कहते हैं। जैसे खेत में बीज डालने से फसल होती है, वैसे ही कर्म रूपी बीज से फल की फसल होती है। जीवात्मा जैसे बीज अच्छे बुरे, पाप पुण्य रूपी कर्म करके बोता है, वैसा ही फल जन्म जन्मांतर में प्राप्त कर रहा है। यह शरीर रूपी क्षेत्र 24 तत्वों से बना है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मन, बुद्धि एवं अहंकार, 10 इंद्रियां, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मूल प्रकृति। इस क्षेत्र में ईर्ष्या, द्वेष, दुख, सुख आदि अनेक दोष पाए जाते हैं। शरीर का जन्मना, मरना तथा पल पल परिवर्तन होना भी विकास कहलाता है। इन विकारों से सोच को शुद्ध करना आवश्यक होता है। बुढ़ापे और रोगों से दुख के कारण मन में विरक्ति भाव आता है। मन को काबू में करके लगाव और अहंकार से बचना, नाते रिश्तों के मोह में न फंसना, दुख और हानि में भी दुखी न होना, सुख और लाभ के समय भी दिखावा और घमंड न करना, यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। केवल भगवान से ही मांगना और उन्हीं को अर्पित करना, उन्हीं का भजन कीर्तन करना, सांसारिक लगावों से दूर रहना ही शुद्ध होने के उपाय हैं। ज्ञान है शास्त्रों का पठन पाठन, भजन कीर्तन और सत्संग में लगे रहना तथा सांसारिक कार्यों तथा स्वार्थ में लगे रहना ही अज्ञान है। सबके जानने योग्य तत्व केवल परब्रह्म है। वह सदा रहने वाला है तथा नाशहीन है। वह परमात्मा अनेक हाथ, पैरों और कानों तथा मुखों वाला है। समस्त जगत की रचना करके वह इसी में समाया हुआ है। इसकी इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ती, परंतु फिर भी सभी काम करते, देखते, सुनते हैं। किसी में लगाव न होते हुए भी वे सबका पालन पोषण करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो तो ध्यान, योग, ज्ञान, वैराग्य तथा निष्काम कर्मयोग के कई उपाय हैं। जो संत महात्माओं द्वारा केवल कथा सत्संग सुनते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं। हर शरीर पैदा होने के बाद बढ़ता है और फिर क्षरण पतन होता रहता है। परमात्मा का कभी क्षरण नहीं होता। इस सत्य को जानकर जो परमात्मा को अक्षर, शाश्वत और सर्वव्यापक भाव से देखता है, वही उसे प्राप्त कर सकता है। ईश्वर और आत्मा अकर्ता हैं। प्रकृति स्वयं ही कर्म करती है। जो जीव स्वयं को अकर्ता मानकर सामने आए कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना करता है, वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भागवत गीता अध्याय 14 3 गुणों से बनी हुई सृष्टि। 27 श्लोकों से गुथे इस अध्याय में सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों का व्याख्यात्मक वर्णन किया गया है। ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में कम या अधिक मात्रा में अवश्य पाए जाते हैं। ये तीनों गुण ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के चारित्रिक गुणों को दर्शाते हैं। समाज में उनके व्यवहारिक प्रभाव का नियंत्रण करते हैं। अपने इन गुणों को उभार कर या दबाकर कोई भी व्यक्ति न केवल सफल हो सकता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य सार्थक कर सकता है। भगवान कहते हैं कि मूल प्रकृति से ही सब प्राणियों का जन्म होता है। मैं जीवात्मा रूपी बीज के रूप में प्रकृति के गर्भ से शरीरों को जन्म देता हूँ। लाखों योनियों में उत्पन्न प्राणियों की जननी तथा मैं ही सबका जनक पिता हूँ। जीवात्मा को पैदा होते ही मूल प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम घेर लेते हैं। सत्व गुण व्यक्ति में सुख और ज्ञान की इच्छा जगाता है। रजोगुण राग, मोह और आसक्ति उत्पन्न करता है। जीवात्मा को कर्म और फल की इच्छाओं में बांध देता है। तीसरा गुण तमोगुण है। यह भ्रम, छल, प्रपंच और अभिमान जागृत करता है।
क्रोध का भी कारण तमोगुण ही होता है। तमोगुण मनुष्य को दुर्गुणों के भंवर में फंसा देता है। संक्षेप में सतोगुण निर्मला उदारता को बढ़ाता है। रजोगुण काम, लोभ तथा संग्रह की वृद्धि बढ़ाता है तथा तमोगुण दोनों गुणों पर हावी होकर दुर्गुण बढ़ाता है। जिन लोगों के जीवन में सतोगुण की अधिकता होती है वे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में स्थान पाते हैं। रजोगुण प्रधान जन पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी जन नरक भोगते हैं तथा कीट पतंगों की योनियों में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक तीनों गुणों में नहीं फंसता वह जन्म मृत्यु के दुख को पार करके परमानंद को प्राप्त करता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।